हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम मिले थे सुरों के धनी ब्रिजेश आहूजा जी से मेरे शो में क्वारंटाइन विद शिखा कलसी। I welcome you all to my show Quarantine with Shikha Kalsi. Today you are going to meet a gorgeous, beautiful, young, talented actress and model जो कि वाराणसी से हैं और बहुत ही छोटी उम्र में काफ़ी नाम कमा चुकी हैं। 2 बॉलीवुड फिल्म्स कर चुकी हैं, बहुत सी एड फिल्म्स कर चुकी हैं एंड रेप्यूटेड ब्रांड्स के लिए प्रिंट शूट्स कर चुकी हैं। So I welcome Amisha Sinha. Welcome Amisha to my show Quarantine with Shikha Kalsi. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आजकल क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि दूसरे डेज के कंपैरेटिवली आपके क्वारंटाइन डेज कैसे जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरा लॉकडाउन बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज बहुत टाइम बाद मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ एंड आई वांटेड बहुत दिन बाद कि ऐसा कुछ दिन आए जहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं मतलब सारे लोग एक साथ हो, क्योंकि मेरा भाई जो है वो देहरादून में है, माई फादर इज़ इन गोरखपुर, माई मॉम स्टेज इन वाराणसी एंड मी इन मुंबई। सो चारों अलग अलग थे, तो बहुत टाइम बाद हम साथ में हैं और काम तो सब करना चाहते हैं। मैं बहुत मिस कर रही हूँ, पर स्टिल एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न एंड आई थिंक राइट नाउ द बेसिक थिंग इज़ टू सर्वाइव। अगर हम सब घर में रहेंगे तो सब अच्छा होगा जी। सो अमीशा, मैंने सुना है कि आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो किस तरह से आना हुआ आपका बॉलीवुड की तरफ, मुंबई की तरफ, एक्टिंग की तरफ? किस तरह से आपको इंटरेस्ट आया कि मुझे कुछ ऐसा करना? मेरा कोई प्लान नहीं था। आई बिलीव इन डेस्टिनी अ लॉट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लॉयर बनूंगी या फिर मैं मास कम्युनिकेशन करूंगी। आई रियली वांटेड टू गो इन दैट थिंग, बट 3rd ईयर था मेरा ग्रेजुएशन का। मैं कॉलेज में थिएटर करती थी, प्लस मैं बाहर भी थिएटर करती थी, तो वो एक्टिंग का जो प्रैक्टिस होता है वो होता रहता था। और मुझे एक बार कॉल आया मेरे फ्रेंड का कि एक ऑडिशन चल रहा है, जाके दे दो। एंड आई वाज़न्ट श्योर बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग कि ठीक है ऑडिशन क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं गई और जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि तुम प्लीज़ इसका ऑडिशन दे दो, एक मूवी चल रही है, तुम जाके इसका ऑडिशन दे दो। आई वॉज लाइक ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो मेरे लाइफ का पहला ऑडिशन था एंड आई गॉट दैट पार्ट। सो आई थिंक दैट राइट थिंग हैपेंड एट द राइट टाइम। सो या आई वॉज लकी इन दैट। अमीशा, आप एक मॉडल भी हैं, एक एक्ट्रेस भी हैं, काफ़ी एड फिल्म्स कर चुकी हैं, प्रिंट शूट्स करती हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है? एक्टिंग में मज़ा आता है या मॉडलिंग करने में मज़ा आता है? I really like this question. I think I so much love being in front of a camera कि मैं कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारा इंडस्ट्री ऐसा है कि कभी काम होता है, कभी नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के सामने आते रहना चाहिए। सो इसीलिए मैं बहुत प्रिंट शूट्स करती हूँ, मैं फ़ोटो शूट्स करते रहती हूँ ताकि खुद को देख के पता चले कि हाउ एम आई लुकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिकॉज हम जो रियल लाइफ में लगते हैं कैमरा में बहुत डिफरेंट लगते हैं। सो वो प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। सो आई थिंक आई लव बोथ ऑफ इट, लाइक मॉडलिंग, एक्टिंग, बोथ। अच्छा, अगर अमीशा एक्ट्रेस या मॉडल नहीं होती तो अमीशा क्या होती? मैं बहुत कंफ्यूज रही हूँ अपनी लाइफ में। मुझे हर चीज़ करना था, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था, मुझे लॉयर बनना था, मुझे जर्नलिस्ट बनना था, मुझे क्या नहीं करना था, मुझे आरजे भी बनना था। लेकिन आई थिंक द रीज़न आई चोज एक्टिंग वॉज क्योंकि ये इकलौती चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत श्योर हूँ। अदर देन दैट आई एम कन्फ्यूज इन एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करती। मैंने लॉ से लेके फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर हर चीज़ के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं एंड मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, प्रूव किया कि मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ पढ़ाई में, अब मुझे जो करना है वो करने दो। सो आई थिंक अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं शायद जर्नलिस्ट होती। Okay. Amisha, nowadays you are spending your quarantine days with your family members. So if you get a chance to spend your quarantine days with that someone, तो वो कौन होगा? Like कोई भी हो सकता है। I think Johnny Depp. Oh, great. Because I'm an actor and I think that I won't miss a chance to learn something from someone whom I really admire.
एंड आई थिंक अगर मुझे मौका मिले कहीं से कोई बोले कि ओके ठीक है जॉनी डेप इज कॉलिंग यू, मैं विदाउट कुछ सोचे, वो हो नहीं सकता, आई नो दैट, पर मैं विदाउट कुछ सोचे मैं ऐसे ऐसे दौड़ के जॉनी डेप के पास चली जाऊंगी. एंड या ओके, डोंट जज मी. Amisha, tell us something about any incident which you would never forget in your life. हाँ जी. होता है ना कि जब आप एक्टिंग करना स्टार्ट करते हो, यू नेवर नो कि आप कैसा करोगे आगे जाके, आप कैसे एक्टर हो, क्योंकि कोई बताने वाला कभी था नहीं. मेरे फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है. सो आई थिंक मेरा फर्स्ट मूवी था मात्र, और मेरे जो डीओपी सर थे, हरी सर, मुझे अभी भी याद है कि मैं बैठी हुई थी, एक सीन चल रहा था, रवीना मैम थी और हरी सर थे. तो मेरा कैरेक्टर नेम था मीनल. तो हरी सर आते मेरे पास एंड वो मुझसे कहते हैं, सो मीनल दिस इज़ योर फर्स्ट मूवी. आई वाज लाइक यस सर. सो ही वाज लाइक सो यू नेवर डिड एनी मूवी. आई वाज लाइक नो सर, आई नेवर डिड. उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने मुझसे बोला, मीनल आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, जस्ट लुक इनटू माय आईज, यू नो यू गिव दैट सीन एंड आई हैव वर्कड विद मेनी आर्टिस्ट बट ट्रस्ट मी यू आर अमेजिंग. और उन्होंने ये चीज़ बोला ना, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मैंने एक्टिंग चूज़ की, बिकॉज आई वॉजंट श्योर एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड. एंड उसके बाद मुझे लगा कि इट्स ओके, आई थिंक आई शुड ट्राई वंस, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन. सो हियर एम आई. सो थैंक यू हरी सर. अमीशा, आपके बहुत से फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, तो कोई ऐसा फैन रहा है आपकी लाइफ में जिसने कुछ क्रेजी किया हो? क्रेजी वैसे कमेंट्स तो बहुत आते हैं, और मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं शायद 15-10 मिनट तक तो हंसते रहती हूँ कि ये क्या है. और मैसेजेस भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं, वो तो सारी लड़कियों को आते हैं, दिस इज व्हाट आई थिंक. पर क्रेजी नहीं, मुझे एक बहुत सही लगा फ़ैन. तो कुछ दिन पहले मेरी आईडी जो है किसी ने बना दी थी, फेक आईडीज तो बनते रहती हैं, पर किसी ने मेरी फेक आईडी बना दी, प्लस मेरे फ्रेंड्स का नंबर लेके वो इंसान उन लोगों से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था और ये दिखा रहा था कि वो अमीशा है. ऐसा हुआ. सो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम टच में नहीं रहते हैं. 4-5 साल हो गए हम उनके साथ टच में नहीं है, लेकिन वो इंसान मेरे कमेंट सेक्शन में जाके उन लोगों का प्रोफाइल निकाल के उनसे नंबर मांग के उनसे चैट कर रहा है. फिर उस फैन ने क्या किया, उस फैन ने पहले पता किया कि वो नंबर किसका है. उसने उससे बात की तो पता चला कि वो नंबर कोई पाकिस्तान में कोई इंसान है. वो पाकिस्तान में कोई इंसान है, वो यूज कर रहा है और वो अमीशा बन के बात कर रहा है. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. एंड उस बंदे ने क्या किया, उस दैट अडोरेबल गाय, उसने अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने पड़ोस में जितने लोग थे, अपने कज़न, सबके फ़ोन से उस नंबर पे कॉल किया, इंटरनेट कॉलिंग की. वो एक दिन में कम से कम 40-50 बार उस नंबर पे कॉल करता है और वो उसको गालियाँ देता है और वो पता करता है कि कौन है. और उस बंदे ने परेशान होकर अपना फ़ोन ऑफ कर दिया. सो आई थिंक दैट वाज सो स्वीट, लाइक दैट वाज सो स्वीट टू हेल्प मी. सो या, एंड हिज नेम इज़ वरुण. सो वरुण, थैंक यू. अमीशा, जब आप पहली बार मुंबई आए तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा या इजीली सब कुछ हो गया? आई थिंक मेरे लिए बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था. मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि शायद मैं मुंबई में सर्वाइव कर पाऊँ, बिकॉज सी आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. व्हेन आई केम टू मुंबई, पहले तो ज़्यादा फ्रेंड्स थे ही नहीं. ऊपर से जब मुझे 4 दिन हुए थे मुंबई आए हुए, आई गॉट टू नो दैट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नो मोर. सो मेरे लिए 1.5 ईयर बहुत टफ रहा है. मैं बहुत डिप्रेस्ड रही हूँ. उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कवर अप किया, बहुत कुछ सीखा, ग्रूम किया, एंड आई थिंक दैट सिंस लास्ट 1 ईयर आई एम रॉकिंग. या कभी दोस्तों के साथ मिलके कभी कुछ शैतानी की हो? बहुत शैतानी ही तो करती हूँ मैं. आई मीन, डू यू रियली थिंक दैट आई एम अ नॉर्मल पर्सन? नो. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लाइफ में कुछ क्रेजी ना करूँ, कुछ शैतानी ना करूँ, तो लाइफ झंड है.
सो मैं बहुत शैतानी करती हूँ, मुझे जब भी मौका मिले मैं बहुत प्रैंक्स करती हूँ, मैं बहुत नाटक करती हूँ, मैं बहुत ड्रामा करती हूँ. सो ड्रामा इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. कोई मुझसे ये, बहुत सारे लोग मुझसे यही कहते हैं कि यार हमेशा तुम कितनी ड्रामेटिक हो. तो मैं यही कहती हूँ, लिसन हनी, आई एम ड्रामेटिक बिकॉज आई एम दिस इन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ बोथ. सो मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको. यू कैन गिव अ मैसेज टू एनी पर्सन थ्रू आवर शो जिसको आप मिस करती हो, कोई मैसेज देना चाहती हो, प्लीज़. मैं अपनी नानी को बहुत मिस करती हूँ. आई हैव बीन रेज्ड बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स. सो मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी जी जो कसौटी ज़िंदगी की देखती थी और मुझे भी बैठा के दिखाती थी. सो उनको बहुत शौक था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ और मुझे लगता था कि नहीं, मैं नहीं जा सकती. मैं बहुत बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत शाय थी. बट मुझे ऐसा लगता है अगर आज वो होती यहाँ पे, नो मैटर वॉट एम आई डूइंग इन माई लाइफ, आई एम इन दिस फील्ड एंड आई एम ट्राइंग एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. मुझे ऐसा लगता है शी विल बी सो प्राउड ऑफ मी. मतलब और अगर अभी वो होती तो शायद वो खुशी से तो वो पागल हो जाती. सो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, वो बहुत मिस करती हूँ मैं उन्हें, मतलब बहुत ज़्यादा. If you get an offer from Bollywood and Hollywood too, so what would you prefer? आई विश मुझे हॉलीवुड का ऑफर आ जाए, वुड मिस अ चांस बिकॉज it's about, no, I love Bollywood also, but I think the kind of music, the kind of movies I like अगर compare किया जाए कि what do I watch like more, I think that I watch series, movies जो Hollywood के होते हैं वो ज़्यादा. So I think that I would love to be a part of it. Yeah, I would love to be a part of it. कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अमीशा जो आप शेयर करना चाहती हो? मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी. तो हुआ यूँ कि मैं मायामी गई थी, ठीक है. तो मायामी से मुझे LA आना था. मेरी फ़्लाइट थी. तो रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत कुछ ट्रक जो थी वो टर्नओवर हो गई थी. तो पूरा ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा. मैं बहुत लेट पहुँची हूँ. और मैं जब मायामी एयरपोर्ट पे पहुँची तो वहाँ पे मुझे बोल दिया गया कि अब फ़्लाइट नहीं मिल सकती. मेरे सामने उन्होंने कहा कि सॉरी यू आर लेट. अब मैं क्या करूँ, अब तो हो गई मुझे प्रॉब्लम. और हूँ तो मैं आई एम वेरी ड्रामेटिक. I started acting. I started crying. I was like, you know what? I have my flight back to India from LA. I don't know how will I go. I have to go. And मैं सबके सामने मैंने वहाँ पे नाटक स्टार्ट कर दिया because I was all alone. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और सारे लोग मुझे देख रहे हैं. वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई और मैं रो रही हूँ. और मेरी फ्लाइट 3 दिन बाद थी इंडिया की. पर मुझे जाना था. मैं क्या करती अकेले वहाँ पे. और मैं वहाँ पे रोने लगी और वो सारे वरिड हो गए. दे वर लाइक ओके फाइन मैम, लेट मी अरेंज. जो नेक्स्ट फ्लाइट थी वो लास्ट फ्लाइट थी और केवल 3 सीट्स बाकी थी. एंड देयर वर पीपल हु वर रेडी टू पे $500 फॉर दैट. और उसमें से मतलब 5 लोग थे. 5 लोगों में से 2 लोगों ने $500 दे दिए कि ओके आप मुझे फ़्लाइट दे दो. अब मैं क्या करूँ. आई वाज लाइक अब $500 देने पड़ेंगे क्या. फिर उसके क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करना था. आई मीन वहाँ पे गई हूँ, शॉपिंग ना करूँ, $500 तो बचाने होंगे. अब मैं क्या करूँ. सो आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा. वहाँ पे भी मैं रोने लगी. आई डोंट नो हाउ विल आई गो होम. और मैं बहुत रोने लगी. उन्होंने मुझे फ़्लाइट दे दी. एंड आई गॉट सो हैप्पी नॉट बिकॉज कि मैं ऐसे आई बट बिकॉज it worked. So yeah, that made me so happy that I am not a bad actor. Yeah. अमीशा, मैं आपसे 2 मैसेजेस चाहती हूँ. एक तो उन एक्टर्स के लिए जो मुंबई आते हैं, काम करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, और एक मेरे व्यूअर्स के लिए क्वारंटाइन डेज में. 2 मैसेज बस एक. एज यू विश. सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पेशेंस इन लाइफ. हर चीज़ जल्दी नहीं होती है. देर आर पीपल हु एक्सपेक्ट कि वो तुरंत आए हैं, तुरंत चीज़ें हो जाएं. नहीं. अपार्ट फ्रॉम वर्किंग, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, आई थिंक देर आर सो मेनी थिंग्स वी लर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन. और वन थिंग लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ग्रोथ होती है इंसान में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. लाइक every day we learn in Mumbai. Like I have learned a lot. जब मैं नई आई थी I didn't know how to talk, I didn't know how to apply makeup. So
बहुत सारी चीज, ग्रूमिंग नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी दैट पेशेंट इन लाइफ, ताकि आप चीज़ें सीख पाओ. आप डिप्रेस ना हो अगर काम नहीं मिल रहा है, आप परेशान ना हो. हाँ, सैड होना इज़ ओके, हर कोई सैड होता है, पर इसको बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए. यू हैव टू बी लाइक क्विक, ओके फाइन, आज नहीं तो कल. इफ़ यू आर दैट कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर दैट टैलेंटेड, यू नो यू विल गेट द वर्क. द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मुझे एक चीज़ पता है कि मुंबई जितना वेट कराती है उतना वो देती है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुंबई मुझे वेट कराई है तो उसने दिया भी मुझे बहुत कुछ है. और you should just trust on yourself कि yeah you will do that. कभी अपने आप को like, क्योंकि being an actor we face so many rejections. हम ads में जाते हैं, हम shortlist होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, बजट फाइनल हो जाता है, डेट फाइनल हो जाता है, फिर कोई और हो जाता है. कभी हम जाते हैं तो फीचर कास्ट हो जाते हैं, लीड कोई और एक्टर्स रहते हैं. we don't have work to do but we have to be positive because this is our work. And अगर हम अच्छे हैं तो आज नहीं तो कल हमारे साथ अच्छा होगा. If you will be true to yourself, everything is going to be fine. So yeah, this is my message to everyone who is watching this, and I hope कि आप सबको अच्छा लगेगा. Yeah. Amisha, I thank you so much to coming on my show and giving your precious time. Thank you so much. Thank you so much for calling me and giving me this opportunity. And it was lovely having a conversation with you. So stay blessed, stay safe. और ये जब कोरोना वायरस का स्प्रेड खत्म होगा तो डेफिनेटली हम मिलेंगे. टेक केयर, बाय. ये थी अमीशा सिन्हा, ब्यूटीफुल गॉर्जियस यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड मॉडल. आज हमने सुने हैं इनके किस्से कहानियाँ. अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊँगी किसी नई पर्सनालिटी को, सुनेंगे उनके किस्से कहानियाँ. तो भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, क्वारंटाइन विद शिखा कलसी.